कभी आपने सोचा है कि पानी और विचारों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? जी हाँ, सोचना बहुत ज़रूरी है। शब्द और विचारों की अदृश्य शक्ति जीवन को दिशा देने वाली ऊर्जा होती है। ये याद रखिएगा। आप देखते होंगे कि भोजन करते समय पानी साथ रखना केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं होती कि हमें प्यास लगेगी, हमें मिर्ची लगेगी तो हम पानी पिएंगे इसलिए हम पानी रखें, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और सोच के छोटे छोटे संकेतों में से एक है। हम जिसे साधारण आदत समझते हैं उसके भीतर भी एक गहरी मानसिक और सांस्कृतिक परत छिपी होती है। कहा जाता है कि हमारे शब्दों का प्रभाव केवल सामने वाले व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। विज्ञान भले इसे पूरी तरह उसी रूप में स्वीकार ना करे, लेकिन मनोविज्ञान इस बात को ज़रूर मानता है कि हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारे विचार हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करते हैं और ये तरंगे धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन की दिशा तक को बदल देती हैं। जब हम भोजन करते हुए शांत, सकारात्मक और कृतज्ञ भाव रखते हैं तो ना केवल हमारा शरीर बेहतर रूप से पचाता है बल्कि मन में संतुलित रहता है, और मन भी संतुलित रहता है और भोजन भी संतुलन अपना बनाए रखता है। इसके विपरीत यदि हम क्रोध, चिंता या कटुता के साथ भोजन करते हैं तो वह स्थिति हमारे भीतर एक तनाव पैदा करती है जिसका प्रभाव पाचन तक सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे विचारों की गुणवत्ता तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमारे शब्द भी ऊर्जा की तरह कार्य करते हैं। एक सरल सा वाक्य भी किसी के मन में आशा जगा सकता है, और वही शब्द यदि कटुता से कहा जाए तो संबंधों में दूरी पैदा कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय परंपराओं में वाणी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, क्योंकि वाणी केवल ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है और ऊर्जा का प्रवाह भी है। विचारों की शक्ति और भी सूक्ष्म है। हम जो सोचते हैं वह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। सकारात्मक विचार आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमारे भीतर भय और संकोच को जन्म दे देते हैं। यही कारण है कि जीवन में परिवर्तन सबसे पहले विचारों में आता है, फिर शब्दों में और अंततः कर्मों में दिखाई देता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि जीवन केवल और केवल बाहरी कार्यों का नाम नहीं है बल्कि भीतर चल रही उस निरंतर प्रक्रिया का भी नाम है जिसमें शब्द और विचार लगातार हमारी दुनिया को गढ़ते हैं। यदि हम अपने शब्दों और विचारों को सजगता से चुनना सीख जाएं तो हमारा जीवन भी अधिक संतुलित और सार्थक बन सकता है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो अपनी वाणी को शुद्ध बनाएं, स्वच्छ बनाएं, सच्ची बनाएं। तभी आपका जीवन पानी की तरह निश्चल रहेगा, निश्चल रहेगा, निस्वार्थ रहेगा और शीतल रहेगा।